हेलो, वार्म वेलकम। पॉजिटिव पीस ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फॉरगेट एंड फॉरगिव कैसे करना है। ये दो वर्ड बहुत छोटा है बट बहुत टफ होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब हम लोग ट्राई करते हैं। एक बात आपको बोलती हूँ, कोई आपको कुछ भी पेन दिया या कुछ भी हुआ। मैं कुछ दिन पहले मॉम को द सेम बात पूछी थी। मेरी मॉम से कुछ बात हुआ था तो उस बारे में, ये फॉरगेट के बारे में या फॉरगिव के बारे में मैं उनसे एक बात कही थी। द सेम बात मैं दोहराना चाहती हूँ। देखिए, आपको कोई चाकू से वार किया या कोई छोटा सा ले लीजिए, सेफ्टी पिन या पिन ले लीजिए, आपको कोई पिंच किया तो वो तो चला, पिंच करके निकल गया। तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको ऐसे ही पिंच करके रखने ही देंगे जब तक खून तो निकलेगा ही, दर्द भी होगा। जब तक वो इंसान आके खुद से निकाल के या सॉरी मांग के नहीं जाएगा तब तक आप ऐसे ही रखेंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप निकाल देंगे, उसमें आप मरहम पट्टी दे देंगे और दर्द करेंगे ही। तो जैसे वो घाव दिया है, अंदरूनी घाव जो होता है, जो दिखता नहीं है, वो भी उसी टाइप का होता है। हम लोग वो चीज़ को पकड़ के सीने में लगा के रखते हैं, बट कब तक? वो इंसान को कब वो चीज़ का गलती एहसास होगा तब तक आप लेके बैठेंगे उसको, या उसको सोचेंगे चलो उससे कुछ गलतियाँ हुआ, मैं माफ़ करता हूँ। खुद के लिए माफ़ करना है, दूसरों के लिए नहीं। वो गलत किया तो मैं क्यों माफ़ी दूँ? आप माफ़ करके आप बड़ा बन रहे हैं सबके सामने, ना कि वो डेफिनेटली दूसरा इंसान जो गलती किया है वो माफ़ी ना मांग के वो अपने नज़रों में छोटा हो रहा है कि देखो मैंने कितना गलत किया, फिर भी उसने मुझे माफ़ किया है। तो आप बड़ा बन रहे हैं, आपके नज़रों में आप बड़ा बन रहे हैं। दूसरों का तो छोड़ दीजिए, आपकी नज़रों में कि आपका दिल कितना बड़ा है, जो आपके साथ इतना बुरा किया फिर भी आप उसके लिए माफ़ करके एक मूव ऑन करके वो चीज़ को नाप करके आप मूव ऑन किए, उस घाव को मरहम लगाए, पट्टी दिए, और उस घाव से आपने क्या सीखा है? मेन बात वो है कि लोग आते हैं आपको, आपके बारे में जैसे मुझे जैसे क्या होता है, आपको कोई कुछ बुरा बोल के चला गया, अरे तुम तो नालायक हो, या अरे तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बहुत कुछ बोलते हैं। तो आप उनको गुस्सा करेंगे, अरे मुझे ऐसे बोल दिया। अरे ठीक है ना, बोल दिया तो बोल दिया, आप उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर क्या होता है ना, हम लोग का ईगो ज़्यादा आ जाता है कि अरे उसने मुझे कैसे बोल सकता है। ठीक है, उसका मुँह है, बोल दिया, आपको लेना है या नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। जैसे बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध हैं, तो सब तो जानते हैं उनको। उन्होंने एक बात कहा था कि अगर वो भिक्षा मांगते थे तो उनको एक इंसान ने बहुत गंदे से बात कहा था कि तुम ढोंगी हो, तुम ये हो, वो हो। तो उन्होंने बस उनसे एक ही चीज़ कहा कि तुम मुझे कुछ उपहार देना चाहते हो, कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, अगर मैं नहीं लूँगा तो उस किसको बिलोंग करेगा? तुम्ही को बिलोंग करेगा। तो क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि आपको कोई ख़राब बोला या ख़राब सोचा आपके बारे में, वो अगर आप लेंगे ही नहीं, आप सोचेंगे ही नहीं, मेरे लिए था ही नहीं क्योंकि मैं ऐसा डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो वो किसको जाएगा? उसी के पास जाएगा। देखिए, आपको दो चीज़ याद रखना है, ये जो दुनिया है दो चीज़ से बना है, दो चीज़ के बदौलत है, बना तो है, बस प्यार से बना है। भगवान जी ये जो दुनिया बनाए हैं प्यार से ही बनाए, और किसी के कोई नफ़रत से नहीं बनाए हैं। आप कभी भी पढ़ेंगे कोई भी पुराण तो उसमें कभी लिखा ही नहीं है कि आप नफ़रत से भगवान कुछ बनाए, वो प्यार से बनाए हैं।
आप गीता में जाइए, महाभारत पढ़िए या कुछ भी लिखिए, उसमें क्या दिखाया है, बस प्यार के बारे में है। प्यार, सच और प्यार, वो दोनों से ही दुनिया भगवान जी ने बनाया है। दो चीज़ से बनाया है और दो चीज़ से लाइफ एग्जिस्ट करता है, एक तो एनर्जी और एक है वाइब्रेशन। तो एनर्जी जब तक है, जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं फिजिक्स में, एनर्जी कभी ना ख़त्म होता है ना कभी रीजनरेट होता है, बट उसमें जो एनर्जी होता है वो बढ़ता रहता है, कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, ओनली एनर्जी है जो वो हम लोग एनर्जी एक है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, जैसे हम लोग, मैं अभी बात कर रही हूँ तो ये क्या है, मेरा थ्रोट वाइब्रेट हुआ तभी मैं बात बोल पा रही हूँ। तो हर कुछ चीज़ वाइब्रेशन में ही रहता है। आपको सुनाई पड़ता है कैसे, कान में वाइब्रेट होता है, हम लोग का शब्द जाके वाइब्रेट होता है तभी हम लोग को सुनाई पड़ता है। तो हर चीज़ वाइब्रेशन में ही होता है। तो फॉरगेट या फॉरगिव करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम अगर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्यू से देखेंगे तो शायद एक बार के लिए हो सकता है। बट किसी को दिल से माफ़ कर देना बहुत बड़ा बात होता है। सीरियसली करके देखिए, फिर आपको कितना सुकून मिलेगा आपको खुद को समझ में आएगा। मैं करके देखी हूँ और मैं जो बात यहाँ पे बताती हूँ खुद के एक्सपीरियंस के बाद ही आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो आप एक बार ट्राई कीजिए, देखिए आपको कैसा फील होगा। आप सुकून, एक कम से कम आपको लगेगा आपके दिल से कुछ तो दिल से आपका बोझ कम हुआ है लगेगा। क्योंकि ग्रज रखना, किसी के ऊपर घृणा रखना या ये रखना, वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है। क्योंकि हम लोग जो भेजते हैं भगवान जी को या मन से जो निकलता है वही चीज़ वापस आता है। अगर प्यार भेजेंगे तो प्यार, नफ़रत भेजेंगे तो नफ़रत आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।